नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं आईटी स्टॉक्स के बारे में। आईटी स्टॉक्स की बात करी जाए अगर तो सबसे पहले तो पूरे के पूरे आईटी क्षेत्र में आपने एक अच्छी तेजी देखी है बीते हफ्ते, यानी कि ये जो वीक निकला है इस वीक में आईटी इंडेक्स की शुरुआत ऑलमोस्ट 35,000 से हुई थी जहां तक मेरे को याद आ रहा है। एंड आपके लिए क्लोजिंग आईटी इंडेक्स की जो है वो काफी अच्छी होते हुए दिखी है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ लेवल्स डिस्कस करता हूं आईटी इंडेक्स के। अगर एक वीक की कैंडल मैं देखूं यहाँ पे आईटी इंडेक्स की तो बहुत ही प्यारी बहुत बड़ी रैली बनी है। केवल इस हफ्ते में 36,000 से ओपनिंग हुई थी और क्लोजिंग 37,720 यानी 1700 पॉइंट की रैली सिंगल हफ्ते में आपके लिए आईटी इंडेक्स में आई है। केवल इतना ही नहीं, अगर मैं पीछे वाला हफ्ता भी कंसीडर कर लूं तो 35,000 से अभी तक 2700 पॉइंट की रैली हो गई। छोटी नहीं होती दोस्तों, 2 हफ्ते में 8% इंडेक्स भाग चुका है। देखो, आप जब स्टॉक से हटकर इंडेक्स वगैरह देखते हो ना, वो आपको एक ज्यादा अच्छा अनुमान बता पाता है कि सेक्टर कैसा कर रहा है। अब ये चीज आपको क्लियरली दर्शा पा रही होगी कि सेक्टर कैसा कर रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा सुनो, पूरा राउंडिंग बॉटम बन रहा है वीकली कैंडल पे, पूरा का पूरा राउंडिंग बॉटम। आपके लिए डबल बॉटम फॉर्म हुआ था 23 फरवरी 2024 में, डबल टॉप सॉरी, जहां पे हाई लगे थे 38,559 के, वो ब्रेक करने जा रहा है आईटी इंडेक्स। ध्यान से सुनिए, जो फरवरी 2024 का हफ्ता था, इसी साल फरवरी में जो था 23 का हफ्ता, उसमें डबल टॉप बनाया था आईटी इंडेक्स ने 38,559 का। उसको टेस्ट करके उसे निकालने की तैयारी में है और वो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपके लिए ब्रेक होता हुआ दिखेगा। केवल इतना ही नहीं, आईटी इंडेक्स का जो लाइफ आई है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो भी जब लगा था तो लगभग 4 हफ्ते तक टॉप सिमिलर रहे थे। वो आपके लिए लगा था, मैं एग्जैक्टली आपके साथ डेट भी शेयर करूंगा, 2022 21 जनवरी 39,000 का हाई था और उसी हफ्ते टूट गया आईटी इंडेक्स और बहुत बड़ी गिरावट आई थी। 39,000 के हाई से क्लोजिंग आई थी 36,000 की और अगले ही हफ्ते वो 33,000 रह गया था। तो 2 हफ्ते में लगभग 6,000 पॉइंट चला गया था आईटी इंडेक्स। ये तेजी मुझे लग रहा है बड़ी वाली बन रही है और आईटी इंडेक्स फ्रेश राइफाई लगाने के लिए तैयार है। यानी इंडेक्स दिखा रहा है 40,000 तक का मूव। अब मेरी तरफ से 2 चीजें हैं। अभी इंडेक्स 37,700 है, 37,000 के पास, यानी 2% इंडेक्स नीचे आता है तो आप कुछ समझ नहीं आ रहा तो इंडेक्स ले लो, आईटी20 कहते हैं जिसे, वो खरीद लो, दैट्स इट। ठीक है, 10% तो वो आपका गेन करने के पूरे चांसेस हैं। आपको कि भैया आईटी स्टॉक्स टूटेंगे नहीं, तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर रिजल्ट्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आई तो टूटेंगे, डेफिनेटली टूटेंगे, और अच्छे आए तो आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं, थोड़ा बहुत बूम और आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, अभी साइड में हो सकते हैं। तो इतनी जल्दी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अब कभी गिरावट नहीं आएगी या फिर कभी तेजी नहीं आएगी। आईटी स्टॉक्स में प्रेफर्ड पिक कहां रहेगी अब उसको समझते हैं। देखो, मिड कैप में एम्फेसिस मैंने आपके साथ काफी बार डिस्कस किया है, बहुत प्यारा भाग रहा है, बहुत प्यारा चल रहा है, 2600 पार कर चुका है। एम्फेसिस के स्टॉक के चार्ट पैटर्न अभी भी स्ट्रॉन्ग है और इंटरेस्टिंग है। मैं चार्ट पैटर्न्स की बात करूं तो यहां भी आपके लिए 2750 रुपए तक की जर्नी खुली हुई है, ऑलमोस्ट 2630 हो गया है। बट अब ये क्या है कि रैली कर चुका है ऑलरेडी काफी बड़ी, डिप मिलेगी तो ध्यान देंगे। अगर कोई एंट्री फ्रेश के बारे में सोच रहा है तो इन्फोसिस अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखता है 1640 पे, रैली हालांकि इसमें भी आ गई है, बट ये कि क्वालिटी है, थोड़ा नीचे आ जाएगा तो दोबारा ऐड कर सकते हैं हम। तो यहां पे आप फोकस कर सकते हैं। 17 जुलाई को इस स्टॉक के भी नंबर्स आपको आते हुए दिखेंगे। अगला स्टॉक है दोस्तों विप्रो, 535 हो गया है, रिसेंटली पूरे आईटी में तेजी बनी है, यहां भी बनी है। 19 जुलाई को नंबर्स आएंगे। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर रहा है, यानी कि आईटी इंडेक्स ने प्रीवियस हाई अभी ब्रेक नहीं करा है जो फरवरी में बना था, लेकिन ये स्टॉक ब्रेक कर रहा है। दैट मींस ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी आने वाले समय में अगर आईटी इंडेक्स 40,000 होता है तो ये स्टॉक पहले ऊपर जाएगा, ये क्लियर दर्शा रहा है। पूरे आईटी में आउट परफॉर्मेंस चल रही है एचसीएल टेक्नोलॉजीज में, जिसने गिरावट में मंदी देखी नहीं और तेजी में सबसे पहले एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। 1700 रुपए तक के ऊपर में हाई दिखा चुका है। मुझे लग रहा है एचसीएल टेक ऐसा स्टॉक है जो आपको डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। एचसीएल टेक के मार्केट कैप पे जरूर नजर रखिए, क्योंकि 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप निकाल दिया है इस कंपनी ने और सबसे तेजी से यही भाग रही है कंपनी। मेरे को लगता है अगर दोबारा 1700 आया ये स्टॉक तो डेफिनेटली आपके लिए जो मार्केट कैप है वो 4.5 से 5 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो एक बड़ी इसमें रेस चलती थी पहले विप्रो और एचसीएल टेक में भी। एचसीएल टेक ने विप्रो को काफी हैवी मार्जिन से पीछे कर दिया है। एक बार विप्रो का मार्केट कैप भी देख लेते हैं कहां पे पहुंच गया है, क्योंकि 3 लाख करोड़ के भी नीचे का है और ये 4 लाख करोड़ पार कर चुका है। तो विप्रो को तो काफी पीछे कर दिया है इसने। बट एचसीएल टेक और इन्फोसिस यहां जरूर नजर रखिए, क्योंकि एचसीएल टेक हो चुका है 4 लाख करोड़ का,
इन्फोसिस है 6,80,000 करोड़ का। आपको कि भाई बहुत बड़ा गैप है। आप ये देखो कि इन्फोसिस आज से तो 2 से 3 साल पहले 2022 की जनवरी में 8 लाख करोड़ का था और HCL टेक 2,70,000 करोड़ का था। आज HCL टेक 4 लाख करोड़ का है और इन्फोसिस 6,80,000 करोड़ का है। तो ये गैप बहुत छोटा रह गया है। तो और यहां से भी HCL टेक और बूस्ट करने की दम रखता है और इन्फोसिस भी रखता है डेफिनेटली, क्योंकि अभी तो इन्फोसिस के भी चांसेस पूरे दिख रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपको डेफिनेटली रडार पे रखने चाहिए, जिनमें बड़ा फोकस चल रहा है और रिजल्ट्स के दम पर अब एक्शन लेंगे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।